तो इसमें हम पढ़ते हैं आइस और स्टीम को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आइस और स्टीम में से क्या बचने वाला है फाइनली। जैसे आइस जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे और जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर आइस रहती है और 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर है जो स्टीम एग्जिस्ट करती है। अब अगर आइस को स्टीम के साथ मिक्स कर दिया जाए किसी अमाउंट में, कि आइस का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिया और स्टीम का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिया, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फाइनली कॉम्बिनेशन क्या बचेगा, फाइनली जो मिक्सचर क्या बचेगा कि कितना अमाउंट आइस बचेगा, कितना अमाउंट स्टीम बचेगा, या सारी आइस मेल्ट होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, या आइस में स्टीम का कुछ पार्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, वही हमने यहाँ पर देखेंगे। पर इस ट्रिक की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो आइस होनी चाहिए, हमारे पास जो आइस है, आइस बेसिकली हमारे पास आइस जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, और स्टीम होनी चाहिए हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइस और स्टीम, अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि आइस स्टीम से कितने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है ना। तो मतलब x जो यहाँ पर है होगा वो होगा मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टीम। ये एक रेशो निकल कर आएगा। ठीक है। अब इसी रेशो से हम पता करेंगे कि भाई कितना अमाउंट होना चाहिए। अगर तो जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये x की वैल्यू है, मैं लिखूँगा अगर ये x = 8 है और x = 3। एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या किस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये इसमें 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमें क्या चेक करना है, ये x जो है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो आइस का मास है और स्टीम का मास है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो आइस का मास स्टीम के मास से x टाइम्स आता है तो ये x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती है। अगर आइस का मास जो है वो स्टीम के मास से 8 टाइम्स या 8 टाइम्स से ज़्यादा है, अगर 8 टाइम्स से ज़्यादा बनता है मतलब x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन है 8, तो अगर 8 टाइम से ज़्यादा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी स्टीम जो हमारे पास अवेलेबल है वो उतनी रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पूरी आइस को मेल्ट कर सके। तो वो जो स्टीम है वो कुछ पर्टिकुलर आइस को मेल्ट कर देगी, और कुछ आइस को मेल्ट करेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टीम ख़त्म हो चुकी होगी। तो हमारे पास जो फाइनल कॉम्बिनेशन बचेगा वो वाटर और आइस का बचेगा। अब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर बचना चाहिए, हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर बचेगा इस सिचुएशन में 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और वाटर और यहाँ पर हमारे पास आइस बचेगी। अब अगर मान लीजिए कि वाटर आइस और स्टीम जो है, आइस जो है स्टीम से 3 टाइम्स से कम है, 3 टाइम्स से कम है। सपोज़ जैसे आइस जो है वो 10 ग्राम है, आइस जो है वो
यहाँ पर हमें दी हुई है सपोज़ 9 ग्राम, और स्टीम जो दी हुई है वो हमें दी है 4 ग्राम, तो बेसिक 5 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो स्टीम आइस जो होगी वो उसका रेशो आइस जो है कितने टाइम्स ज़्यादा है, यहाँ पर 2 टाइम्स के समथिंग आ रही है, मतलब जो रेशो आ रहा है वो 3 से कम आ रहा है। तो 3 से कम आता है, इसका मतलब स्टीम जो है काफ़ी सफिशिएंट है जो कि पूरी आइस को मेल्ट कर दे। तो आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो फाइनल कॉम्बिनेशन बचेगा वो वाटर का और स्टीम का बचेगा। अब वाटर और स्टीम दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कब कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर फाइनल कॉम्बिनेशन बच जाएगा। मतलब हमारे पास ये पता लग गया, अगर आइस स्टीम से 8 टाइम्स से ज़्यादा है तो फाइनल कॉम्बिनेशन बचेगा वाटर और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर 3 से कम है आइस जो है, आइस का मास स्टीम के 3 टाइम्स से कम है, तो वाटर और स्टीम बचेगा, और फाइनल कॉम्बिनेशन जो बचेगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर फाइनली हमें क्या देखना है कि अगर ऐसा हुआ कि 3 टाइम्स से तो ज़्यादा है लेकिन 8 टाइम्स से कम है, तो फाइनली जो हमारे पास फाइनल कॉम्बिनेशन जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ वाटर, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास 10 ग्राम आइस है, इसको हमने मिक्स किया जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम के साथ 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अब देखो हम यहाँ पर चेक करेंगे, स्टीम का जो आइस जो है वो 10 ग्राम है और स्टीम यहाँ 1 ग्राम है, तो आइस स्टीम से 10 ग्राम ज़्यादा है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा। इसका मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन जो बचेगा वाटर बचेगा और आइस बचेगा। इट मीन्स आइस, देखो हमारे पास आइस बचा नहीं, इसका मतलब पूरी स्टीम किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी स्टीम को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब हमें फाइनली ये पता लग चुका है कि स्टीम को हम वाटर में हमें पूरी स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, पूरी आइस को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आइस कन्वर्ट कर दी तो फिर बचेगी नहीं और हमें लास्ट में आइस भी बचानी है। तो इट मीन्स हमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टीम को कन्वर्ट कर देते हैं 0 डिग्री वाटर में। तो हम ये फाइनली देखेंगे कि कितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ। तो स्टीम को जब मैं यहाँ पर जो कि 1 ग्राम स्टीम दी हुई है, 1 ग्राम स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको पहले हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर Q1 हीट चाहिए, जो यहाँ से Q1 हीट रिलीज़ हुई होगी। फिर वाटर का टेम्परेचर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, डिक्रीज़ करेगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें लास्ट में उतना ही रखना है। तो ये Q2। अब ये जो यहाँ पर स्टीम से वाटर, वाटर से वाटर में जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हीट बाहर निकल रही होगी। अब ये हीट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें पता है कि भाई Q1 जो है यहाँ पर फेज़ चेंज हुआ है, तो फेज़ के लिए m/L लेंगे हम यहाँ पर वेपराइजेशन। तो ये हो जाएगा 1 इंटू वेपराइजेशन होगी 540 कैलोरी। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली 540 कैलोरी यहाँ से बाहर निकली है। Q2 जो है मास, अब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ है, मतलब ms डेल्टा T। तो मास 1s1 और डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज, हमें सिर्फ चेंज देखना है क्योंकि हमें पता है एनर्जी बाहर निकल रही है। तो 100 कैलोरी, इट मीन्स टोटल अमाउंट जो हमारे पास बाहर हमारे पास अवेलेबल है या जो रिलीज़ हुआ वो इतनी कैलोरी अमाउंट हो गया। 640 रिलीज अमाउंट कैलोरी हमारे पास अमाउंट रिलीज़ हुआ। अब बात आती है कि ये अमाउंट जो जाएगा वो यहीं पर आइस में जाएगा, तो पूरी आइस तो कन्वर्ट होने वाली नहीं है क्योंकि कुछ बचाना है। इसका मतलब कितना आइस इससे कन्वर्ट हो जाएगा वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं m ग्राम आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। तो इसका मतलब अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर m इंटू और कितनी हीट जो हमारे पास अवेलेबल हीट है वही कन्वर्ट होगी, तो 640 इक्वल्स टू m इंटू LF यूज़ कर लेंगे। तो 640
इक्वल्स टू मास हमें पता लगाना है आइस का कितना अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 कैंसल आउट। इसका मतलब 8 ग्राम, इट मीन्स 8 ग्राम आइस जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है वाटर के अंदर। मतलब आइस जो थी उसका 8 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास जो आइस अवेलेबल थी, इस आइस का 8 ग्राम जो है वो वाटर में जा चुका है, 8 ग्राम वाटर में चला गया और बचा हुआ 2 ग्राम आइस की 10 ग्राम में से आइस सिर्फ कितनी बची हुई है, 2 ग्राम। अब टोटल अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितना अमाउंट बचा, तो टोटली वाटर जो है, वाटर हमारे पास हो गया है टोटल वाटर। देखो पूरी स्टीम भी कन्वर्ट हो चुकी थी, तो 1 + 8 मतलब 9 ग्राम तो वाटर हो गया और आइस जो हमारे पास रही वो 2 ग्राम यहाँ पर हो गई। तो ये हमारे पास फाइनल कॉम्बिनेशन हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।